स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे न्यू ब्लॉग बिजासन माता मंदिर में। गाइस आज हम आए हुए थे बिजासन माता मंदिर। यहाँ पर ये राजस्थान में पड़ता है। आइए हम आपको अंदर लिए चलते हैं। गाइस ये जो मंदिर है ये राजस्थान के झालावाड़ जिले में खानपुर तहसील के अंदर एक छोटा सा गांव है गुलाना, वहाँ स्थित है। कहा जाता है कि ये मंदिर काफी पुराना है, काफी प्राचीन है। लगभग 1100 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। गाइस नवरात्रा का समय है और हम आए हुए थे माता के मंदिर में माता का आशीर्वाद लेने। तो आइए दोस्तों अंदर चलते हैं और माता के मंदिर में चलकर माता का आशीर्वाद लेते हैं। गाइस आप ये देखिए कि ये माता का जो मंदिर है वो काफी प्राचीन है और इस मंदिर में माता की जो ये प्रतिमा है ये स्वयं वो ही प्रकट हुई हैं। इनको किसी के द्वारा स्थापित किया गया नहीं है। इनकी किसी भी प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा की हुई नहीं है। ये 7 बहन और 2 भाई की प्रतिमा है जो यहाँ पर स्थित है। ये जो गर्भगृह है ये जैसे पहले था वैसे आज भी है। इसे किसी प्रकार का कोई छेड़खानी नहीं की गई है। मंदिर के बाहर भी बहुत सारी छोटी छोटी प्रतिमाएं भी थी, तो आपको वहाँ भी लिए चलते हैं और इन प्रतिमाओं को भी दिखाते हैं। गाइस ये जो छोटी सी प्रतिमा देख रहे हैं ये भैरू जी महाराज की है। हमने इनका आशीर्वाद लिया, इनके दर्शन किए। फिर यहाँ से आगे एक और माता जी का है प्रतिमा, हमने इनकी भी आशीर्वाद ले लिए और इनके भी दर्शन किए। फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे एक और प्रतिमा स्थापित थी जो कि काली माता की थी। हमने काली माता की प्रतिमा को प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया। गाइस ये जितने भी मंदिर में जितनी भी मूर्तियां हैं, जितनी भी मूर्तियां स्थापित हैं वो बहुत पुराने समय से है। ये जो हवन कुंड आप देख रहे हैं ये 24 घंटा यूं ही जलती रहती है। गाइस ये जो मंदिर है एक समय में ये काफी जर्जर स्थिति में थी। अभी इसका नवीनीकरण किया गया है, पर इसकी नवीनीकरण में अंदर का जो गर्भगृह है वो जैसे का तैसा ही है। गाइस ये माता जी काली माता, जैसा कि नवरात्रा का समय चल रहा है तो यहाँ पर भंडारा का आयोजन प्रतिदिन किया जाता है। लोग दूर दूर से माता का आशीर्वाद लेने और माता का भंडारा को खाने आते हैं। कहा जाता है इस मंदिर में अगर आपकी कोई समस्या हो, कोई भी काम अगर आपके नहीं बन रहे हो तो आप माता से सवाल कर सकते हैं, क्योंकि माता इनमें यहाँ बार बार आती हैं और उनसे अगर आप अपनी समस्या पूछें तो इसके बारे में भी बताती हैं। हमने इसके बारे में पुजारी से जानना चाहा कि ये मंदिर की क्या कथा है, मंदिर कितना प्राचीन है और किसने इनका निर्माण करवाया। तो ये सब कहानी हम पुजारी से जानना चाहते थे। पुजारी जी यहाँ के सारे कार्य को देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी संध्या आरती का समय है, अभी थोड़े समय में मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ, थोड़ी मुझे संध्या आरती की तैयारी करने दें। गाइस उन्होंने बताया कि यहाँ पर माता आती रहती हैं। नवरात्रा के 9 दिनों में से पंचमी में
प्रथम दिन, पंचमी के दिन, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन माता आती हैं और भक्तजन दूर दूर से आके माता से अपनी समस्याएं पूछते हैं और इन समस्याओं का हल भी पाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर अगर कोई रोगी आता है, चाहे वो कितना भी रोगी हो, अगर माता पे आस्था रखे और सच्चे दिल से माता को पुकारे तो उनकी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और वो स्वस्थ हो जाते हैं। गाइस, ये देखिए माता का मंदिर का जो गर्भगृह है वो शुरुआत से ऐसा ही है। इसे किसी प्रकार का कोई भी छेड़खानी नहीं किया गया है, इसे किसी प्रकार का नवीनीकरण इसमें नहीं किया गया है। गाइस, आप देख सकते हैं कि उस समय में भी लोग इस मंदिर को कितनी खूबसूरती से बनाए थे। इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हम पंडित जी से कहे कि आप हमें इसके बारे में वृतांत से बताएं। यहाँ के सारे कार्यभार यही देखते हैं, तो इन्होंने हमें यहाँ के बारे में समझाया, हमें बताया कि यहाँ की क्या कहानी है और किस तरह से ये मंदिर प्रचलित हुआ। नहीं, ये तो मेरा वीडियो बन रहा है। हाँ, ये वीडियो यूट्यूब में आता है। आप भी देखना, मैं अपना चैनल का नाम बता दूंगी, तो सब्सक्राइब कर लेना, फिर देखना। ला, इधर आगे करो, अब बताइए। पहले ये मऊ दरबार थे ना, इतनी पर्चा लिया माता जी ने, है ना, तो अंगूठी वगैरह होगी जो गुम गई होगी। अच्छा, अंगूठी गुम गई थी। हाँ, तो मच्छी ने ले मतलब खा ली उसको, मछली ने। अब मछली ने खाने के बाद में वो यहाँ पे आया। आने के बाद में कि मैं वो जो अंगूठी घूमी है ना वो आना चाहिए। अच्छा, तब तो माता जी है, नहीं तो नहीं है। अच्छा, उनका मतलब शक किया गया था माता जी में कि माता जी की शक्ति नहीं है। हाँ, अगर शक्ति है तो मुझे वही अंगूठी चाहिए। वही अंगूठी चाहिए। फिर जो जिसकी माता जी आती थी ना, वो यहाँ से डर के मारे बच गया बेचारा। अच्छा, फिर माता जी जा करके उससे मिली, भाई तो कहाँ पक रहा है, तो मैं मौजूद हूँ वहाँ पे। फिर वो वापस आया कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तू ही जानती है, ये मर जाऊंगी। राजा रजवाड़ है, मुझे राजा लोग, हाँ, राजा महाराजा। मुझे ये राजा कहाँ के थे? मऊ दरबार थे। मऊ दरबार। हाँ। अच्छा, ये कहाँ पे पड़ता है? ये यहाँ पास में है, भीमसागर डैम बोलते हैं। अच्छा, भीमसागर वाले महाराजा जी। हाँ। अच्छा, ठीक है, समझ गए। तो उसके बाद में फिर वो यहाँ आया। आते ही फिर माता जी आई, उसने बुलाई और वो तलवार लेके बैठ गए यहाँ पे कि सच सच बताना मेरे को आज। अच्छा। फिर माता जी ने कहा कि भाई पानी भरवा दो पर्चे में और उसमें थोड़ा कलर डाल दो ताकि दिख न सके। अच्छा अच्छा, तो माता जी ने अपने तरफ से ही लिखा? नहीं, कलर नहीं लिखा, नहीं। अच्छा, तो कलर डाला उसमें, पानी भरा उसमें। पानी भरने के बाद में वो मछली उसमें आई। मछली उसमें आ गई? फिर उसने कहा कि इसको चीर के देखो, इसको पेट में मिलेगी। अच्छा, तो इसको चीर के दिखा तो पेट में मिल गई। ओ, तब से माता की मान्यता खूब ज्यादा हो गई और लोग यहाँ दूर दूर से भी आते हैं। यहाँ बहुत आगरा तक कहते हैं, है ना? आगरा तक, एमपी, उज्जैन। हमने भी सुना कि यहाँ की माता जी का मान्यता काफी है, तो हम लोग भी सोचे कि हम लोग यहीं पर है, खानपुर के ही हैं। तो खानपुर के आप नजदीक में हो? नजदीक में, लेकिन कभी हमको किसी ने बताया नहीं था। अच्छा अच्छा। तो एक अभी हाल में ही किसी ने बताया कि नहीं, वहाँ की माता जी बहुत बढ़िया मान्यता है उनकी, तो हो क्या। तो हम लोग बोले चलो चलते हैं, तो इसलिए ले लिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए पंडित जी, है ना? और जब से ही उनकी पहले जोत भी जलती थी। अच्छा, और आपको है नहीं, बंद हो गया वो। अच्छा, यहाँ जोत अपने आप जलती थी? नहीं, चलती थी उनकी तरफ से। अच्छा, राजा जी की तरफ से। अब राजा जी रहे नहीं तो उनका नहीं, बंद हो गया। वो आम आदमी चला रहे हैं सब। हाँ, चलना चाहिए किसी न किसी से। और काम करते बहुत होते हैं यहाँ पे। गुरुजी माता जी बहुत शानदार निकलता है यहाँ पे। और माता जी भी तलवार भी जाती है। अच्छा, आप एक बार नवमी के रोज आके देखना। तो भाई हम सोच रहे हैं एक बार आएंगे नवमी में। नवमी के कोशिश करेंगे। क्या हमारे घर में भी ना नवमी में क्या होता है, पूजा करवाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं ना। 2:30 बजे करीब आना। हाँ, नवमी के रोज में, नवमी में 2:30 बजे भंडारा भी चलता है डेली। अच्छा, कितने बजे? भंडारा सवेरे 12 बजे चालू हो जाता है, 5 बजे चलता है। और उसकी व्यवस्था कौन करता है इतनी भंडारे की? ग्रामीण से करते हैं सब, ग्रामीण लोग। ये फिर 9 दिन तक चलता रहता है, जब तक चलेगा, जब तक माता का वो रहेगा, जब तक। बिल्कुल। और फिर उसमें अलग अलग आइटम निकले बनेंगे, ऐसे नहीं भाई सब्जी पूरी देर रोज। अच्छा, ऐसे नहीं चलता है। कभी लड्डू बाटी, कभी अलग अलग, कभी सब्जी पूड़ी, तो कभी और कुछ, कभी और कुछ, ऐसे है।
तो सब माता का ही माया है जो सब चीज कंप्लीट पैसा भी कर इसका रही ही है। है, पैसा वो इनकी जेब से वो भी नहीं लगा रहे हैं, हाँ, पैसा भी इसका ही है। माता के पास जो बेड चढ़ता है। बेड नहीं, अपना आप जैसे काउंटर लगा रहा है, हम्म, ठीक है ना। तो आज आप आए, आप पूछेंगे ना कि यार भंडारा चल रहा है, कहाँ चल रहा है इसका, हम्म। तो फिर कब मेरे भी ऐसे काट दो, कोई 10,000 अच्छा। 5,000 दी ऐसे। मतलब जो खाते हैं कुछ ना कुछ दान देके जाते दान हैं, देके जाते तो वही दान से फिर आगे की भी व्यवस्था होती पर ये जाती आगे है। से बढ़ती जाती है। हाँ, चलो ये अरे माता इसके के पैसे भी कृपा एडवांस है, हाँ, इसके बैलेंस भी एडवांस में है ना। अच्छा, बैलेंस लेके चलते हैं आप लोग पहले से। बैलेंस लेके चलते हैं। बहुत अच्छा। तो मतलब हाँ, और इसके अलावा तो बस उन्होंने पूरा बता दिया कि कब से ये माता बहुत पुरानी बहुत है, पुरानी, 1100 लेकिन धीरे धीरे मतलब 1100 को भी ऊपर हुआ है। उससे ऊपर के, लेकिन उस समय लोग नहीं जानते थे इतना। हाँ, फिर वो जब जानना शुरू कर दिए तो अब यहाँ पर माने जैसे आपने इंद्रगढ़ का नाम सुना होगा, हाँ, है ना। भीम सागर वाले ना, नहीं, इंद्रगढ़ जो माता है, इंदरगढ़, हाँ माता जी, हाँ। आप सुना होगा नाम। हाँ। तो इंद्रगढ़ वाली यही है, अच्छा, वो इंदरगढ़ है, वाली माता ये जी एक है, है, हाँ। एक ही है। उन्हीं उन्हीं, जैसे माता जी है, अच्छा, उन्हीं की प्रतिमा यहाँ पर है यहाँ पे स्थापित। अच्छा, ठीक ये है बात। जी। और ये ऑटोमेटिक प्रकट हुई है यहाँ पे। अच्छा, ये कोई इसने किसी ने भी इसको पत्थर पहना नहीं है, अच्छा, पत्थर ने लगाई, शुरुआत से ही है, शुरुआत से। अपने आप ही है ना। अपने हाँ, चलो, ये बात। तभी इसको तो बहुत सारे लोग मानते हैं। सुनने में मानते आया हैं कि नहीं, बहुत- कहाँ कहाँ से हाँ। लोग बाग आते हैं सब यहाँ नवमी के दिन पूजा में, हरियाणा मेरे बड़ी से भी आते हैं यहाँ है ना। पे, यहाँ के विकास के लिए। फिर यहाँ का विकास के लिए इतना मतलब पहले ऐसे ही था कि अभी नहीं, ये तो अब हुआ है यार। अब हुआ है ना। पहले भी बना था ना, जैसे ये गेट बन रहा है ना, ये मेन गेट है ना, हम्म, इसकी किवाड़ देखो आप, हम्म, ठीक है ना। तो इसी साइड जैसे बन रहे थे पहले ये, अच्छा, जिस साइड देखो ये चुनाव चल रही है ना ऊपर पे, यहाँ से। तो ये सब इसमें दिख रहा है ना, इस सफेद दीवार दिख रही है ना आपको, हाँ, हाँ, दीवार सामने पे। वाली। तो ये ऊपर की दीवार है ना, हाँ। इसका निर्माण नहीं हुआ पे। अच्छा, और ये पहले यही थी, मतलब और धीरे इसकी धीरे बनावट ऐसी करके, थी जैसे अपन किला था ना, किला हाँ, किला रहता था ना, राजा बड़ा किला, अच्छा। ऐसी बनावट थी पहले इसकी, पूरे पर कपड़े। तो फिर उसको मतलब जर्जर हो गया होगा, हाँ, तो वो जर्जर उसको हो गया। हटा के हटा फिर के नया से व्यवस्था किया ये गया। भी नया बनाया, इधर भी ऐसा था पहले। मतलब इसकी धीरे धीरे हो रही है ना धीरे-धीरे उन्नति। चल रही है। अब तो ये उन्नति का पैसा क्या मंदिर के दान की तरफ से होता है, देखो, या फिर हमारे सरकार की समाज तरफ से में मदद बात हुआ? हमारे समाज है ना, गुजर समाज, इसमें चंदा डालते हैं, अच्छा, हाँ, दान पात्र में भी आते हैं, हाँ, और चंदा भी डालते हैं हर साल। हाँ, जितने भी पैसे आते हैं उसका काम चालू हो जाता है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, निर्माण कार्य इसका चल ही रहा है, जैसे भक्त आते हैं वो भी अब डालते हैं। अगर मान लीजिए कोई भक्त यहाँ आना चाहे माता जी के मंदिर में, अपना मन का कोई सवाल अपना माता जी से पूछना चाहे कि भाई उनका समस्या है कुछ, उसका हल कर दो, तो उसके के लिए उनको कहाँ आना पड़ेगा, उसका एड्रेस बता दीजिए आप एक बार, यहाँ का एड्रेस। यहाँ आना पड़ेगा ना, तो गोलाना ये गोलाना में, गोलाना माता जी का मंदिर, मंदिर। ये कहाँ पे ये पड़ गया बिजासन, अपने? हाँ? झालावाड़ झालावाड़ जिला, कानपुर तहसील, ग्राम गोलाना तहसील कानपुर। हाँ, वो तो यहाँ ठीक तो है, आना वीडियो ही बन रहा है ना, तो हाँ। जिन लोगों के हाँ। पास पहुंचेगा, अगर उनको इच्छा हुई माता हाँ। पे अपनी कोई समस्या हाँ। को सुलझाने के लिए, तो जाने वो के आ लिए सकते हैं। सुविधा है ना। यहाँ तो ऐसे ऐसे इंसान आते हैं जैसे उसको पता ही नहीं है मैं कहाँ हूँ, दूर दूर करके आते हैं। मूर्छित आते हैं बिल्कुल हम्म। साइलेंट, वो भी खड़े हो जाते हैं यहाँ से। अच्छा, मतलब भगवान के पास हर बीमारी का इलाज है। एक आया था जो डेड बॉडी की तरह था, अच्छा, अगले नवरात्र की बात कर रहा हूँ मैं, जो 2 बार खाना खा के जाता है ऐसे भंडार में से। चलो माता की कृपा है। ये देखो आप, अगर हमारा कोई काम ना बन रहा हो तो उनके बारे में रास्ता बताती हैं क्या, आप बताओ। है ना। तो अगर उसको जानकारी लेना है तो अभी नवमी के दिन, नवमी के दिन बहुत भीड़ रहेगी पर। नवमी को फिर भी आना आप तो। अभी और आएगा ना, पंचमी के हाँ, दिन, पंचमी। पंचमी के दिन भी 2:30 बजे तक हाँ, नहीं, पंचमी को नाइट को आएगी। रात को आती है। हाँ, अच्छा। और अष्टमी को भी नाइट को आएगी, अष्टमी को भी रात को आएंगे। 12 बजे को। नवमी को केवल आएंगे दिन में। दिन में 9 बजे जुलूस जाता है ना माता जी का, वो जुलूस में आती है। न बातचीत हो पाए ना। और ऐसे मान लीजिए तो नवरात्रा का दिन है, ऐसे किसी दिन अगर आना हो तो कब आती होंगी माता? जब माता जी बुलाएंगे ना अपन, हम्म, तो यहाँ पटा भरना पड़ता है। अच्छा, है ना। कोई विशेष काम है आपको, उसी बहुत पूजन- जरूरी उसी काम हो पूजन तो देखो पूजा मेरे पास- अलग होती हाँ, है। हाँ। जैसे अपन निमंत्रण दे आपको, तब हमारे जिम खाना खाने आना आप, ऐसे माता जी को बुलाओ, अच्छा, माता जी उसकी को पूजा प्रेम पाठ से करेंगे। बुलाओ तो हाँ, माता फिर आती हाँ, भी हैं। आती है ना, उसकी पूजा पाठ करेंगे अपन। उसमें 1000 का खर्च आता है, 2000 रुपये खर्च आता है। ठीक उसके है, बाद में माता जी आती है, फिर जो आप पूछेंगे उस सवाल का जवाब वो देंगे। जवाब देंगे। चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। मतलब बहुत ही पुराना मंदिर है ये पूरा, बहुत बुरा है ना। ये अंदर पहले बना हुआ था, फिर ये- बाहर जाके फिर अलग से नहीं, बना नहीं, 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 पहले अंदर माता का सिंहासन वगैरह सब वैसे पहले जैसे ये शुरुआत से ऐसे ही है। किसी ने छेड़खाना नहीं किया। इसका छेड़खानी नहीं हुआ है,
बाकी इसके बार बार से जो बार-बार। बनना था जो बन गया। ये सब कॉलम पहले गई है ये सब इसके। तो अभी ये संध्या आरती के लिए सब कुछ जमा हो रहे हैं यहाँ पे। हाँ समझा। संध्या आरती होगी अभी है। हाँ तो हमारा भी प्रसाद चढ़ा दो पंडित जी। अगरबत्ती लगाओ बेटा, अगरबत्ती लगाओ। खुद लगाए नहीं हम लगाए हैं। लीजिए ना। चलेगा। अब ये नवरात्र का मतलब ये होता है, चेस के नोट आते हैं ना, उसमें तो नारियल फूटता है ना। और अभी नहीं अभी 9 दिन तक नहीं फूटेगा, जब तक माता जी बीच में नहीं जाएगी ना तब तक नहीं फूटेगा। तो ये पूरा समर्पित होगा उनको। हाँ ठीक है ना। ये प्रसाद जरूर ले लो आप। तो गाइस इस तरह से आपने सुना कि किस प्रकार पुजारी जी ने बताया। गाइस राजा की जब अंगूठी गुम गई थी तो राजन को किसी ने बताया कि आप बीजासन माता के मंदिर जाएं, वहां जाकर आप माता से अपनी समस्या कहें, माता आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगी। पर राजा को माता की शक्ति पर शक था। इसी शक को दूर करने के लिए माता ने भी अपनी शक्ति दिखाई और उन्होंने एक छोटे से परात में उसी मछली को सामने प्रकट कर दिया जिस मछली ने उनकी सोने की अंगूठी निगल ली थी। इस प्रकार माता ने अपनी शक्ति लोगों के बीच में दिखाई और तब से यह माता का मंदिर और भी ज्यादा प्रचलित हो गया। और उस राजन ने जब तक अपनी शक्ति रही, जब तक अपना राज्य रहा, वो इसमें अपने नाम का जोत जलवाते रहे। दूर से यहाँ आते हैं और अपनी समस्या का हल करवाते हैं। गाइस आपने जैसे सुना कि यहाँ रोजाना ही भंडारे का आयोजन किया जाता है और ये जो भंडारा है उसके के लिए भी पैसे ये मंदिर में आए हुए ही होते हैं और उसी से ये चलता है। यहाँ बच्चों पे काफ़ी उत्साह था और सारे बच्चे यहाँ पर संध्या आरती के लिए जमा हुए थे। गाइस यहाँ पर संध्या आरती के लिए सारे बच्चे थे और सारे बच्चों को उत्साह था। इतने में हमें एक व्यक्ति मिले जिन्होंने इससे आगे की भी बातें हमें बताई। को बुखार आ जाती है जब होलकर स्टेट चढ़ती थी तो सब राजा रजवाड़े घबराते थे, सबसे टैक्स वसूल करते थे केवल बूंदी को छोड़ के। ये मतलब राजा महाराजा लोगों के जमाने से ये मंदिर सम्मत 1090 का मंदिर का निर्माण है इसका। अच्छा 1090। हाँ विक्रम सम्मत 1090 का निर्माण है। माँ सुदी 14 तीतवार के दिन की नींव लगी है इसमें। अच्छा ये शिलालेख है। अच्छा ये शिलालेख है। कहाँ है शिलालेख? ये इधर आना शिलालेख है। ये शिलालेख ये अरे वाह। गाइस यहाँ पर हमें एक शिलालेख मिला जो कि पुराने जमाने से ही यहाँ पर है। इस शिलालेख में इस मंदिर के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। ऐसा ही एक शिलालेख मंदिर के अंदर भी है। पुजारी ने हमें ये बताया कि एक शिलालेख अंदर भी है और इसके बारे में सारी कहानी पढ़ने में नहीं आएगा। लिखी हुई। यहाँ इतिहास लिखा हुआ था। अच्छा इसका ये अनुवाद लिखा हुआ था। अच्छा तो इसमें मऊ दरबार राम सिंह जी के फौजदार थे। अच्छा मियाँ राम जी बरसाना के। और ये धनगर गाड़ी गुजर समाज का मंदिर है। जब ये मंदिर बना था उस समय समाज की ओर से 10-10 रुपए की उगाई हुई थी, तो 1166 रुपए लगे हैं इस मंदिर में। अच्छा उस समय और 10 रुपए भी उस समय बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते थे। ये समाज उस टाइम पे कितनी भाग्यशाली या कितने पैसे वाले होगी। हमारे पूर्वज कहते थे हम चाहते तो 16,000 का बिल्डिंग बना लेते, क्योंकि बहुत बड़ा दम था हमारे पास, लंबा चौड़ा। पर उस समय खत्म हो गया, चढ़ाई नहीं रही, जानवर नहीं रहे। तो हाँ और उस समय पहले अंग्रेजों का फिर बीच में आना हुआ। हाँ अब ये समाज दीनी स्थिति में है, बहुत कम जगह है, प्रोग्रेस में है। ये तो बालाजी है ना? हाँ ये बालाजी का नहीं, बेरू जी महाराज। भैरू जी महाराज है। अच्छा मतलब जो डाल दो ना वही डाल दो कर बहुत दूर जयपुर पे तो लग जाएगा हो गया। अगर किसी का कहीं पर नजर गुजर हो चाहे
चलो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कई कई ऐसे भी आए हैं जो कोटा से या झालावाड़ से हॉस्पिटलों से मरीज को कहते हैं भाई जाओ सेवा करो, अब नहीं रहेंगे। अब नहीं रहेंगे, सेवा करो। जब वो भी यहाँ आकर के खड़े होके गए, खाना पानी करके खुद घूमे। गाइस, आप हमारे फुल लाइट ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। सारे बच्चे काफी उत्साहित होकर जमा थे। इसका एक कारण और था। उनका भी आरती करने का समय हो रहा है, तो अभी मौका मिलेगा तो जरूर आएंगे, जरूर, है ना। 9 हमने इनका धन्यवाद दिया। 2-2.5 बजे अष्टमी को आओ। अष्टमी को मेरे घर में कंजिका पूजते हैं ना। वो भी नहीं तो अष्टमी को महापूजन होता है। ऐसा महापूजन कहीं नहीं होता है। अच्छा, जो अष्टमी में यहाँ पूजन होता है तो महाआरती महापूजन होता है। कितने बजे तक होता है यूँ ये बताओ। रात की और नौमी को तो जो जुलूस। तो ये माता जी का नाम क्या हुआ? बीजासन माता की। बीजासन माता जी। हाँ, 7वीं बहन है। 7वीं बहन। 7 बहन है, 2 भाई विराजमान है और हमें ये बाहर के देवी देवता है। अच्छा, चलो। ये स्वयंभू प्रकट है। स्वयंभू प्रकट। हाँ, स्वयं प्रकट है। 7 बहनें 2 भाई माता जी के स्वयंभू प्रकट है। किसी ने पकड़ाया नहीं इसको, प्राण प्रतिष्ठित नहीं है। बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छा विस्तार से बता दिए हम लोग इतना बढ़िया से। और आज के यहाँ पे बच्चों में इतना उत्साह इसलिए भी था क्योंकि आज यहाँ पर इतने सालों बाद पहली बार यहाँ पे नवरात्रा में गरबा का आयोजन किया गया था। गाइस, बच्चे शाम हो चुकी थी, संध्या आरती के बाद गरबा का आयोजन शुरू होने वाला था और सभी बच्चे काफ़ी उत्साहित थे। वो हमें देखकर और भी उत्साहित थे और सब ने मिलकर वहाँ बहुत जोर जोर से माता के नाम के जयकारे लगाए। गाइस, ये देखिए मंदिर बीजासन माता। अगर आपको कभी भी यहाँ आने की इच्छा हो, अपने किसी समस्या का समाधान चाहते हो तो आप यहाँ जरूर आ सकते हैं। आपको अपनी समस्या का हल जरूर मिलेगा। तो गाइस, ये बीजासन माता मंदिर राजस्थान झालावाड़ खानपुर के गांव गोलाना में स्थित है। यहाँ बच्चों का उत्साह देखने लायक था। यहाँ बच्चे सब मिलकर एक साथ माता की जयकारे लगा रहे थे और सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। तो सबने मिलकर एक बार फिर से लगाई माता रानी की जयकारे। चलो बोलो जय माता रानी की जय, जोगड़िया रानी की जय। तो गाइस, अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। हमें आगे बढ़ाने के लिए आप अपना सहयोग जरूर दें। गाइस, ये रहा ये गरबा का स्थान, गरबा का स्टेज जो इन्होंने बना रखा था। आज यहीं पर गरबा होना था और अब यहाँ से आगे 9 दिनों तक यहाँ गरबा का आयोजन किया जाएगा। गाइस, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय।